सुप्रभात मेरे प्रिय बच्चों। बेटा, आप सभी के माता पिता को मेरा नमन स्वीकार हो। आज के इस काव्यांश में गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित निम्न पंक्तियां रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत की गई हैं, जिनके अंतर्गत शेषावतार लक्ष्मण जी भृगुवंश में उत्पन्न परशुराम जी के बीच जो वाद विवाद होता है उसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन इन चौपाइयों में प्रस्तुत किया गया है। लक्ष्मण जी अपने भ्राता राम को निर्दोष साबित करते हुए परशुराम जी से कहते हैं कि ये ऋषवर, लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का क्षति लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे, छुअत टूट रघुपति न दोषु, मुन बिनु काज करत कतरोसु, और बोले चितय परसु की ओरा, रे सठ सुनो सुभाव न मोरा, बालक बोली बधौ नहीं तूही, केवल मुनि जड़ जानत मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, और विपुल बार महि देवन दीन्ही, सहस बाहु भुज छेद निहारा, परशु बिलोक महीप कुमारा। ये ऋषवर, ए परशुराम जी, सुनो देव सब धनुष समाना। मेरे दृष्टिकोण में तो संसार के सभी धनुष समान होते हैं। का क्षति लाभ जून धन तोरे, इस पुराने धनुष के टूटने से क्या नुकसान हो गया है या क्या लाभ हो जाता। देखा राम नयन के भोरे, मेरे बड़े भाई रामचंद्र जी इस धनुष को देखने के लिए ही उठाए थे। छुअत टूट रघुपति न दोषु, उनके छूते ही छूते ये इतना पुराना था, इतना जीर्ण था कि ये टूट गया। रघुपति न दोषु, मेरे बड़े भाई राम का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज, ए मेरे मुनि, ए मेरे ऋषवर, काज बिना किसी कारण के आप क्यों इतना क्रोध कर रहे हैं। लक्ष्मण जी के इन व्यंग भरे हुए शब्दों को सुनने के पश्चात परशुराम जी अत्यधिक क्रोधित होते हुए बोले चिते परशु की ओरा, अपने फरसे की ओर देखते हुए, चिताते हुए लक्ष्मण जी से कहते हैं, रे सठ, ये दुष्ट, तू क्या मेरे स्वभाव के बारे में नहीं जानता है। बालक बोल बधौ नहीं तो ही, तू बालक है इसलिए मैं तेरा वध अब तक नहीं किया। केवल मुनि जड़ जानत मोही, तू केवल मुझे मात्र मुनि समझ रहा है, मुझे केवल तू
एक साधारण ऋषि समझ रहा है। वह अपने बारे में अत्यधिक क्रोधित शब्दों से व्यक्त करते हैं, बताते हैं, बाल ब्रह्मचारी यति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं। और अति कोही शब्द है, क्रोधी का अपभ्रंश बिगड़ा हुआ, कोही माने क्रोधी, मैं अत्यधिक क्रोध करने वाला व्यक्ति हूं, अर्थात स्वभाव मेरा अत्यधिक क्रोध से युक्त है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, और विश्वविख्यात है मैं दुष्ट क्षत्रिय राजाओं का संहार करने वाला हूं। भुजबल भूमि, मैंने अपनी इन भुजाओं के बल से इस भूमि, इस पृथ्वी को दुष्ट राजाओं से हीन कर दिया, समाप्त कर दिया हूं। और विपुल बार, अत्यधिक बार पृथ्वी के देवताओं अर्थात ब्राह्मणों को मैंने जीती हुई पृथ्वी को दान दे दिया। सहस बाहु भुज छेदनहारा, और मैं अपने इसी फरसे से सहस्र बाहु जैसे आताताई राजा का की भुजाओं का छेदन करने वाला हूं, अर्थात काटकर गिरा देने वाला हूं। परस बिलोक महीप कुमारा, ये राजा के लड़के राजकुमार, तू मेरे इस फरसे के बारे में नहीं जानता है। मातु पिता ही जन सोच बस, करस महिष किशोर, गर्भन के अरभक दलन, परस मोर अति घोर। बेटा, परशुराम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं, ये महिष किशोर, ये राजा के राजकुमार, ए लक्ष्मण, तू मेरे मुंह लगकर अपने माता पिता के सोच के कारण क्यों बनना चाहता है, अर्थात मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में क्यों डाल रहा है। मेरा ये परशु, मेरा ये फरसा के प्रहार करने से इतनी भीषण इससे गर्जना होती है कि गर्भन के अर्भक दलन, गर्भ में पल रहे बच्चे, अर्भक कहते हैं बेटा शिशु को जो गर्भावस्था में पेट में होते हैं, तो गर्भन, गर्भ में पल रहे शिशु भी मेरे इस फरसे के प्रहार से विनाश को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इतना प्रभावशाली है मेरा ये परशु, ये मेरा फरसा। इस प्रकार से परशुराम के शब्दों को सुनने के पश्चात फिर व्यंग भरे हुए शब्दों के माध्यम से लक्ष्मण पुनः उनसे फिर उन्हीं व्यंग भरे हुए शब्दों से कुछ कहते हैं। बिहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी, पुन पुन मोहे देखाओ कुठारू, चाहत उड़ावन फूकी पहारू। ये शब्दों के माध्यम से लक्ष्मण जी परशुराम जी के शरीर में और भी आग लगा देते हैं। बिहस लखन, मुस्कुराते हुए लक्ष्मण कहते हैं, ये मुनि, ये ऋषि परशुराम जी, आप महान योद्धा हैं, महाभट मानी, आप अद्वितीय वीर हैं। पुन पुन मोह दिखाओ कुठारू, बार बार आप मुझे ये फरसे को दिखाकर धमकी क्यों दे रहे हैं, क्यों हमको इतना डरवा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूंक पहाड़ू, क्या आप फूंक मार करके पहाड़ को उड़ाने की चेष्टा कर रहे हैं। यहां कुम्हड़ बतिया को नहीं, ये ऋषवर यहां कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है। जे तर्जनी देख
मर जाहीं। जिस कद्दू के फल को, कुम्हड़े के फल को उंगली दिखा देने मात्र से जो कुम्हला जाए, सूख जाए। देख कुठार सरासर बाना, आपके कंधे पर ये धनुष बाण और हाथ में कुठार फरसा देख करके मैं कछु कहा सहित अभिमाना, मैंने कुछ अभिमान से युक्त शब्दों का प्रयोग किया हूं, लेकिन भृगु सुत समुझ जनेऊ बिलोकी। पुनः आप भृगु मुनि के सुत बेटे हैं और आपके कंधे पर जो जनेऊ सुशोभित हो रहा है, जनेऊ बिलोकी, जो जनेऊ दिखाई दे रहा है, जो कछु कहो सहो रिस रोकी। इसको देखने के पश्चात आप जो कुछ मुझे कह रहे हैं, उन सब बातों को सुनने के पश्चात भी अपने क्रोध को मैं शांत से सह ले रहा हूं। क्यों? सुर महेशुर हरिजन रुगाई, और हमरे कुल इन पर न सुराई। बंधे पाप अपकीरत हारे, मारत हूं पापरी तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचन तुम्हारा, और व्यर्थ धरो धनु बाण कुठारा। लक्ष्मण के इन शब्दों को सुनने के पश्चात वे और भी क्रोधित हो उठते हैं। लक्ष्मण जी क्या कहते हैं कि सुर देवता, मह सुर, मह माने पृथ्वी, सुर माने देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण। हरिजन, हरि माने ईश्वर, जन माने लोग अर्थात जो ईश्वर के भक्त हैं। अरुगाई और गाय, हमारे कुल इन पर न सुराई, हमारे कुल में, हमारे खानदान में इनसे शत्रुता नहीं किया जाता है, इनसे बैर नहीं किया जाता है। क्यों? बंधे पाप, यदि किसी कारणवश क्रोध से हत्या हो जाए और तो बंधे पाप, वध होने पर, मृत्यु होने पर अत्यधिक पाप लगता है, और हार जाए, हारे अपकीर्ति होती है। इन कारणों से मारत हूं पापरी तुम्हारे। हे ईश्वर, यदि आप मुझे मारते भी हैं तो मैं आपके चरणों को पकड़कर मैं क्षमा ही मांगता रहूंगा, आपसे क्षमा की याचना ही करता रहूंगा। लेकिन निम्न पंक्तियों में बेटा लक्ष्मण के फिर व्यंग भरे हुए शब्द उनको अत्यधिक क्रोधित कर देते हैं। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। हे ऋषिवर, करोड़ों वज्र के समान, कोटि माने करोड़, कुलिस माने वज्र, करोड़ों वज्र के समान कठोर प्रहार करने वाले तो आपके ये शब्द हैं। व्यर्थ धरो धनुबान कुठारा, आप बिना किसी कारण के ही व्यर्थ में ये धनुष बाण और ये कुठार धारण किए हुए हैं। इसकी आपको कोई आवश्यकता नहीं है। इससे अधिक घातक प्रहार करने की क्षमता आपके कठोर वज्र के समान शब्द ही काफी हैं। जो बिलोक अनुचित कहूं, क्षमो महामुनि धीर। हे ईश्वर, यदि मैंने कुछ आपको क्रोध में अनुचित कह दिया है तो आप मेरी त्रुटियों को, मेरे गलतियों को क्षमा प्रदान कर दीजिए। सुन सरोस भृगुवंश मुनि। लक्ष्मण के पुनः इन व्यंग भरे हुए शब्दों को सुनने के पश्चात अत्यधिक क्रोध से क्रोधित होते हुए बड़े ही कठोर शब्दों का प्रयोग करते हुए परशुराम जी
बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, अगले के वीडियो में